इस पवित्र स्थल पर जहाँ स्वयं प्रभु राम और उनके परिवार के लोग विराजमान हैं, मैं इस स्थान में अपने को धन्य समझता हूँ और प्रणाम करता हूँ। यहाँ राम भक्त बैठे हैं, ज्ञान वृद्धि भी हैं और मुझसे ज़्यादा उन लोगों का हर क्षेत्र में उपलब्धियाँ हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और माननीय वीरेंद्र सिंह जी भदौरिया साहब जो इतने स्वाध्यायी और विद्वान हैं, प्रभु की प्रेरणा से, श्री राम की प्रेरणा से उन्होंने ये बहुत अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित कराया है। ये ऐसे बहुत लोग ग्रंथ लिखते हैं लेकिन प्रकाशित होते हैं वो भी प्रभु की। मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद। राष्ट्रकवि महर्षि शंकरगुप्त जी ने एक दोहा लिखा, हे राम तुम्हारा नाम, हे राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम का नाम अपने आप में एक महामंत्र है, कविता का एक तरह से समुच्चय है और उनका नाम लेने से कोई कवि बन जाए, कोई रचनाकार बन जाए, कोई विद्वान बन जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इस अवसर पर क्योंकि श्री राम के इस प्रेरणा स्थल पर चर्चाएं हो रही हैं तो मैं सबसे पहले, सब लोग जानते ही हैं लेकिन मैं हो सकता है पृष्ठपेषण भी हो जाए, वो ये कि रामायण मानी होता है राम का अयन, अयन मानी होता है मार्ग। तो राम का क्या मार्ग है? रामचरित में, रामचरितमानस में या रामायण में राम का मार्ग क्या है? राम का मार्ग है अयोध्या से लंका तक की यात्रा और लंका से अयोध्या तक की वायु मार्ग से यात्रा। एक तो यात्रा जो उन्होंने पदयात्रा की और एक वायु यात्रा, तो ये दो यात्राएं हैं। इसी का रामचरितमानस में या रामायण में पूरा वर्णन है, चर्चा है। इसको नए ढंग से देखें तो भूगोल में एक नया दृष्टिकोण सांस्कृतिक भूगोल का है कि उनकी यात्रा के पीछे जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक यात्रा है, वो कैसे उन्होंने उसको पूरा किया और उसके क्या प्रभाव पड़े। मैं क्योंकि दूरदर्शन में काम करता रहा तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो कैमरे से किसी चीज़ को देखने का है कि इस चीज़ को, पूरी चीज़ को आप कैमरे से कैसे देखें। तो कैमरे से देखने का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट्स, उसमें एक दृश्य देखते हैं। छोटे छोटे दृश्य भी हो सकते हैं, 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, 5 सेकंड का भी हो सकता है। इतने दृश्यों से जोड़ जोड़ के फ्रेम बनाते हैं और फिर पूरा चित्र बनता है उसका। तो इस पूरी यात्रा को आप फ्रेम में कैसे देखेंगे, शॉर्ट्स में कैसे देखेंगे? तो इस तरह के लिए क्या करते हैं कि मतलब जो है आप पूरा अयोध्या से और लंका तक की यात्रा का एक फिल्मीकरण करें, उसको देखें कि कैसे उन्होंने किस उद्देश्य से ये यात्रा की। ये सब मतलब सहज रूप में ऐसा नहीं कि एक वरदान है, वरदान के कारण से फिर वो
उनकी यात्रा जो है पिताजी के कारण से, माँ के कारण से वहाँ तक हो गई। इसके पीछे कोई बहुत पूरी अपने यहाँ तो ये होता है कि कहानी में पूरी कहानी होती, कोई कहानी अलग नहीं होती। वो किसी पुराण से, किसी उपनिषद से, किसी वेद से, कहीं ना कहीं से आप उसको जोड़ देंगे तो वो पूरी कहानी जुड़ जाती है। फिर से जन्म जन्मांतर की कहानियाँ और जो कोटि कोटि ब्रह्मांड की कहानियाँ, तो ये सब जुड़ती रहती है। इसमें उनका हेतु क्या है, इस यात्रा का हेतु क्या है? इस हेतु के कारण से महान ऋषियों से, मतलब जिसको कहते हैं लोग यात्रा उन्होंने की, सांस्कृतिक यात्रा की। तो इसमें उन्होंने जो जनसंपर्क है, जो लोक संपर्क है, एक बहुत बड़े किसी राजा का जो अपने जनता से, अपने लोगों से जो परिचय है और आत्मीयता है और आत्मीय परिचय है, इन सब का कैसे उन्होंने पूरा इसको कार्य किया उन्होंने। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हें मिलते हैं, सबसे वो ज्ञान लेते हैं, सबसे मार्गदर्शन लेते हैं और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और बाद में जब ये पूरी यात्रा हो जाती है तो कई उन्हें मित्र भी मिलते हैं, कई शत्रु मिलते हैं। उन पूरी गाथा एक बनती जाती है और जाके वहाँ परम शिव की वो आराधना करते हैं और रामेश्वरम में जाके जो है शिव की स्थापना करते हैं। और वहाँ से फिर अपना काम करके फिर वो वायु मार्ग से आते हैं। तो वायु मार्ग में मतलब जिसको एरियल शॉर्ट्स कहा जाता है, उसमें आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। लेकिन देखने में क्या है, आप यात्रा करके पैदल जाएंगे तो पैदल में बाहर नहीं देख सकते, आप केवल अपना मार्ग देख सकते हैं। लेकिन जब आकाश से जब आप यात्रा करेंगे तो आप पूरा देखेंगे। तो आप देखेंगे पहले मार्ग में जाते हैं तो सीता जी से बातचीत होती जाती है, उनकी सब उनके अनुभव हैं वो सब बांटते जाते हैं, दुख दर्द हैं, कहानियाँ हैं, लक्ष्मण जी से पूरी याद कहानी में कहानी चलती रहती है। लेकिन ऊपर से आते हैं तो फिर वो पूरा दिखाते रहते हैं, मतलब देखिए यहाँ हमने ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ रावण मारा, यहाँ पर ये हुआ, सीता जी को पूरा फिर जाके यहाँ तक अपना प्रयाग में जो संगम है वहाँ से होते हुए फिर वो अयोध्या तक आते हैं। तो ये पूरी जो कथा है वो एक सांस्कृतिक भूगोल है। तो ये हमारा सांस्कृतिक भूगोल कितना समृद्ध है, इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। आप कभी तीर्थ यात्रा क्या है, तीर्थ जो है यही मतलब जो मार्ग जो ऋषि मुनि और जो महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही जहाँ रुकते हैं, जहाँ तपस्या करते हैं, वही तीर्थ बन जाता है। और उसी यात्रा होती है तो एक तरह से तीर्थ यात्रा हो जाती है। तो अब इसमें पूरे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उस सांस्कृतिक तत्वों को हम लोग देखते हैं। हमारे पूर्वज चारों धामों की कैसे यात्रा करते थे, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कैसे यात्रा की, हम क्या उसको उस यात्रा को धीरे धीरे जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे यात्रा की। या श्री राम ने जो यात्रा की अयोध्या से, क्या हम उन स्थानों पर जाके और वो अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी जो बहुत ही मतलब कहना चाहिए हृदय को छू लेने वाली, प्रेरित करने वाली जो राम धुन है जब हो रही है, तो हमारा मतलब रोम रोम जो उससे जो है एक तरह से पुलकित हो जाता है। तो जो उसके प्रभाव हैं, जो प्रभाव फिर तीर्थ यात्रा में जो यहाँ तपस्या की है उसके उस पर जो प्रभाव है वो प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव से आदमी तीर्थ की यात्रा करता है तो अपने को उस वातावरण में अपने को तादाद नहीं करता उसको, तो इससे उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, अपने मन पर प्रभाव पड़ता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो अभी जो कुछ भी मतलब कहा गया शब्द हैं, लेकिन शब्द का अर्थ जो ध्वनित होता है तो इस पर बहुत काम हुआ है। और आप जानते हैं कि जैसे अपना जो रामचरितमानस है उसकी पांडुलिपि कोई इकट्ठी तो मिली नहीं, इसकी पांडुलिपियाँ अपने 100 साल 50 साल में जिसने लिखा हस्तलिपि में वो मिलते रहे। फिर उसको संपादित किया, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कराया। तो उसमें अपने जो मध्य प्रदेश के थे, जो सागर विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य अध्यक्ष थे, बाद में विक्रम विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी रहे, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी के लिए सबसे पहले वहाँ जाके गीता प्रेस गोरखपुर में बुलाया गया था उनको, उन्होंने उसका संपादन का कार्य किया। लेकिन चूंकि भक्ति का काम और साहित्य का काम अलग अलग, तो वहाँ चाहते थे कि भक्ति भावना से इसका संपादन हो। ये सोचते थे कि भक्ति भावना भी हो, उसमें साहित्यिक ढंग से जो
संपादन की जो एक तरह से पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, उससे उसका संपादन किया जाए। तो इस कारण से फिर बाद में वो उनका रास्ता अलग हो गया, वो छोड़ के चले आए। तो इस तरह से इसका संपादन होगा। बाद में आपको ध्यान होगा, आप लोगों के पास होंगी वो कृतियाँ। काशी नरेश ने अपने ट्रस्ट की तरफ से रामचरितमानस का संपादन करवाया और उसका संपादन किया आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। मैंने उनके प्रभु की कृपा से मैंने उनके साथ में अपने शोध प्रबंध को लिखा। तो पता कैसे शोध मतलब कैसे संपादन किया जाता है और किस तरह से काम होता है, बड़ी एक तरह से वो है। जैसे एक चौपाई का मैं आपको बताऊं किस तरह से, तो उसमें है कि जैसे पायस पालही अति अनुरागा कबहु निरामिस होने की तारा। अब पायस या बायस, इस पर मतलब जो है, क्योंकि जो पुरानी लिखावट है वो एकदम अपनी जैसी अभी देवनागरी लिखी जाती है वैसी तो है नहीं, उसमें कई तरह की मतलब लिखने में वो होता है। जैसे कोई बाएं हाथ से दाएं हाथ से या कलम से स्याही से कागज कैसा, इससे वायस और पायस में बहुत मामूली सा अंतर है। तो कुछ लोगों ने उसको वायस पढ़ा, कुछ लोगों ने पायस पढ़ा। अब पायस पालही अनुरागा कहूँ निरामिस वहीं लिखा है। अब निरामिस में और परम सात्विक पायस में एक विरोधाभास सा है। मतलब जो परम पवित्र और बहुत ही सात्विक भोजन है, उसके माध्यम से अगर किसी कौवे को भी पाला जाए तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो निरामिस हो जाए? तो ये एक उसमें अर्थ निकलता है। एक है कि बायस पाले हैं तो मतलब सीधे सीधे कौवे को ही इस तरह से पाला जाए। कैसे पाला जाए ये नहीं, पाला जाए और कबहु निरामिस होने की तारा। कागा बड़ा कवि होता है, वो एक शब्द से जो है एक अर्थ में किसी एक महाकाव्य में प्रयोग करता है तो उसी अर्थ में पूरा प्रयोग करता है, क्योंकि तभी तो महाकवि। तो तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में दो पर्याय रखे, बायस और पायस, कागा, यानी बायस और कागा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसमें कवि की एक असमर्थता सी मतलब अभिव्यक्त की? जैसे इतना बड़ा कवि है तो एक चौपाई में अवधाली में वो बायस और कागा दो पर्याय रखे के उसका अपना अर्थ अभिव्यंजित करेगा, या मतलब जो है वो एक अर्थ कागा हो सकता है, पायस हो सकता है। पायस पालियां तीनों रागा। तो इस तरह से जो है इस पर विद्वान लोग विचार विमर्श करते हैं। फिर उसका कैसे क्या अर्थ किया जाए, फिर संदर्भ उसके क्या है, फिर पूरे रामचरितमानस में या उस ग्रंथ में क्या उसके संदर्भ हैं, इन सब से मिला के जो है ये पूरा संपादन कार्य होता है। तो फिर उसका फिर शब्द अर्थ, शब्द तो अपने आप में ब्रह्म है, उसका कोई अर्थ होता नहीं है। वो शब्द जब पद बनता है उसमें कोई विभक्ति लगती है तो उसका फिर अर्थ होता है। तो पद से पदार्थ जो बना, शब्द से जो उसका अर्थ हुआ। तो अब शब्द, अब इतनी शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा में प्रयोग किया गया है, लक्षणा में किया गया है, व्यंजना में किया गया है। फिर इतनी शब्द शक्तियों में फिर इतनी शब्द शक्तियों के भेद उपभेद है कि वहाँ तक पहुँचने में, शब्द के साथ चलने में फिर कैसे उसका अर्थ निश्चित किया जाए किसी भी कविता का, वो किसी भी उसमें है। तो संस्कृत में अपने आचार्यों ने बहुत मतलब काम किया इस पर। अभी एक शिविर में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ बहुत दिनों से मैं खोज रहा था, मुझे अग्नि पुराण नहीं मिल रहा था। संयोग से वहाँ मैंने अग्नि पुराण को मिला। तो आप सब लोग जानते हैं अगर साहित्य में, तो जब भी साहित्य में कहीं कोई लक्षणों की चर्चा होती है तो अग्नि पुराण का भी संदर्भ उसमें किया गया। तो कवि रेव प्रजापति यथास्मय रोजते विश्वम तथेवं परिवर्तते, तो इस तरह से सब होता तो है, लेकिन वो और मतलब वो संदर्भ और वहाँ से नहीं देखा, मूल से नहीं देखा, केवल कहीं से पा लिया, उसी को उद्धृत कर दिया। तो ये जो मतलब पुराणों में शास्त्रों का, संगीत का इतना विशद वर्णन है, इतना, तो उसी में अर्थ विनिश्चय के साधन हैं।
अर्थ विनिश्चय माने किसी कविता में कैसे प्रवेश किया जाए, फिर उस शब्द के साथ तादात्म्य किया जाए, फिर उस तादात्म्य के साथ उस अर्थ का क्या निश्चित किया जाए, क्योंकि कवि ने किस उसको अभिप्रेत अर्थ में उसका उपयोग किया है, पाठक उसका क्या उपयोग कर रहा है, अभिप्रेत उसका क्या है। तो ये एक बड़ा पूरा विज्ञान है, संपादन का विज्ञान है और शब्द अर्थ के विनिश्चय का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये कभी कभी क्या होता है, आप जानते हैं, जो सब लोग जानते होंगे कि जब इस तरह से जब एक धारा में, अंतरधारा में या प्रभाव में, जैसे अभी जो मंत्र जैसे अपना है तो उसमें हम डूब जाते हैं। तो जब डूब जाते हैं तो अंदर से वो ध्वनियाँ आ जाती हैं। जो कवि हैं यहाँ लिखते होंगे, कविता लिखते होंगे या कविता का अर्थ जानते होंगे, तो कभी कभी कविता जो है ऐसी पंक्तियाँ आ जाती हैं कि वो आदमी तो थरथरा जाता है कि ये पंक्ति का अर्थ ये कैसे, मतलब मैंने कविता ये लिखी है क्या, उसे विश्वास नहीं होता कि मैंने कविता लिखी है। तो ये जो भाव है, ये कविता की जो शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है, ये शब्द इसलिए तो ब्रह्म है कि उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं। जब वो शब्द का प्रयोग किया गया उस संदर्भ में ही उसका अर्थ होता है। तो इसी तरह से जो है जो रामचरितमानस या कोई महाकाव्य है या किसी तरह से कोई पुराण है, उपनिषद है, तो उसमें जो आचार्यों ने, ऋषियों ने, अब ऋषि कोई उन्होंने कोई लिखा थोड़ी, ये सब कुछ है, उन्होंने क्या किया, वो दृष्टा है, मंत्रों के दृष्टा है, उन्होंने लिखा नहीं, मंत्र दृष्टारा ऋषि। तो जो भी है सब व्याप्त है इस ब्रह्मांड में, केवल जो है आपका जो एंटीना है वो एंटीना से वो मिल जाए उसका, तो ट्रांस में आपको पता चल जाएगा। तो कभी कभी अर्थ जैसे आप देखते होंगे कभी उलझ जाते हैं, उलझने के बाद आप देखते हैं कि अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन अचानक आपको रात में आँख खुल जाती है, अचानक अर्थ उसका आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये कैसे होता है, ये संस्कारों से होता है। ये अंदर जो है, आप कंप्यूटर का युग है तो कंप्यूटर की भाषा में आप देखें कि हार्ड डिस्क में जन्म जन्मांतरों का जो आंकड़े हैं, डेटा जो है, डेटाबेस तैयार है, मतलब लाखों, कितना, मतलब अरबों वर्ष का अपना हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ। हार्ड डिस्क में धोखे से जब अवचेतन से अर्धचेतन और अचेतन चेतन में जब कहीं क्लिक हो गया तो अपने आप वो सारी चीजें खुलती चली जाती, फाइलें, एकदम ऐसा लगता है कि कहाँ से वेद पुराण आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये केवल साधना होती है, आदमी जब बैठता है तो वो फाइलें ही खुलती हैं। तो फाइलों में कैसा आनंद आता है कभी कभी, तो लोक परलोक की यात्राएं हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये अद्भुत एक संसार है जिसमें श्रद्धा और भक्ति इन दो का बहुत महत्व है। उसमें मस्तिष्क का कोई काम नहीं है, हृदय का काम है। इसलिए कभी कभी है हृदय यात्रा पर जब निकलता है तो उसके साथ बुद्धि पीछे पीछे चलती है, लेकिन कभी कभी क्या है कि बुद्धि अगर आगे चलती, हृदय पीछे चलता है तो उसका भाव बदल जाता है यात्रा का। तो ये जो भक्ति की यात्रा है, जो श्रद्धा की यात्रा है, तो इसमें हृदय प्रधान है और इसमें दिमाग ये मतलब तर्कातीत है, तर्क इसमें काम नहीं करता क्योंकि तर्क की सीमाएं हैं। तो जब ये आँख जो है, हमारी आँख कहाँ तक देख सकती है, ये तो भौतिक आँख है, ये कहाँ तक देख सकती है, लेकिन जब आँख बंद करके हम देखते हैं तो अनंत, हमारी दृष्टि अनंत है, उसमें कितना तक देख सकते हैं। हमारे भिंड में बहुत बड़े कवि हुए शिशुपाल सिंह शिशु, उन्होंने लिखा था कि कौन सो ममीरा मीरा नैनों में लगाए थी, जो आंख मूंद प्यारे घनश्याम देख लेती थी। तो वो घनश्याम कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसका मतलब जिसका कोई नाप तोल नहीं है, वो छोटे से आंख के तिल में वो घनश्याम कैसे आ जाता। तो ये जो है, ये जो साधना है, ये बंद आंख मतलब आप कर दे, आपको एक ध्यान होगा कि जब वो जो एक गुफा में जब सीता खोज में हनुमान जी जाते हैं तो उस गुफा में अंदर जब जाते हैं तो वहाँ एक देवी स्वयं प्रभा बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कोई बात नहीं है सीता जी की खोज हम बता देते हैं आपको, आप आंखें बंद कीजिए। आंखें वो बंद करते हैं और जब आंखें खोल देते हैं, जल्दी खोल देते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनकी साधना उस स्तर पर नहीं है।
कब तक आप आंखें बंद करेंगे, कहाँ तक यात्रा? जब आंखें खोलते तो आपको ध्यान होगा कि वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो 2 मिनट और आंखें बंद किए रहते तो हो सकता है लंका में अशोक वाटिका पहुंच जाते। तो ये जो अंतर की यात्रा है, वास्तव में ये जो प्रतीकात्मक रूप से बताया गया, अयोध्या है, ये चित्रकूट है, ये दंडकारण्य को पार किया है, यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी यात्रा आपके अंदर अयोध्या है, आपके अंदर ही लंका है, आपके अंदर ऋषि मुनि हैं, आपके अंदर राक्षस हैं। वो लगातार रामचरितमानस का, राम का वो अवतार, राम का पूरी कथा, राम का पूरा विवरण, उनका जीवन चरित्र चल रहा है। वो हमारी श्रद्धा और भक्ति जैसी हो वैसा हम उसका अनुभव करते हैं। आप लोगों ने जो हमें ये समय दिया, आप लोगों के भक्तों के बीच में बैठ के जो हमारा जो पुण्य, कहीं कोई पुण्य हमारे कहीं संचित रहे होंगे, उस कारण से मैं आप लोगों के बीच में आया। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और पुनः इस पुण्य भूमि में आके मैं माँ जानकी को, माँ देवी को, ज्ञानी नामक त्रिगंडम हनुमान जी को और श्री राम को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।